बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पारसी मज़हब क्या है? पारसी मज़हब के अकायद व नज़रियात क्या हैं? पारसी अपने मुर्दे क्यों फेंक देते हैं? पारसी मज़हब में बहन से शादी क्यों की जाती है? नाज़रीन, ज़रतुश्त या पारसी एक कदीमी मज़हब जो तकरीबन 3500 कबल फ़ारस में ज़हूर पजीर हुआ। ज़रतुश्त के अलावा इसे पारसी मजूसियत और आतिश परस्तों का मज़हब भी कहा जाता है। इस मज़हब का नाम एक ईरानी पैगंबर ज़रदुश्त या ज़रतुश्त से मंसूब है, जिसे 30 बरस की उम्र में आरमूज़ यानी खुदाई यकता का ऐलान तारीख़ में लिखा हुआ है। नाज़रीन, यहीं से यह मज़हब मशरक़ी ईरान से होता हुआ दुनिया के बहुत से खित्तों में फैलता चला गया। यूरोप, अफ्रीका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज भी पारसी मौजूद हैं। पारसियों के मकानों और इबादत गाहों या माबदों में आग रोशन रहती है, जिसकी वजह से ये आतिश परस्त भी कहलाते हैं। अरब उन्हें माजूसी कहते हैं। पारसी मज़हब में आग को मुक़द्दस माना जाता है और आग की ही पूजा की जाती है। पारसियों के नज़दीक हर चीज़ में नापाकी है सिवाय आग के, और खुदा आग में रहता है। इसीलिए पारसी अपने घर में चिराग या आग का शोला बतौर तबर्रुक हमेशा रोशन रखते हैं। नाज़रीन, पारसी मज़हब की मुक़द्दस किताब का नाम औस्ता है। ज़रतुश्ती अकायद के मुताबिक हर चीज़ का खालिक एक खुदा है, और ज़रतुश्ती दिन में 5 बार खुदा की इबादत करते हैं। ज़रतुश्त कैसे नमाज अदा करते हैं, आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। नाज़रीन, हिंदू सनातन धर्म और यहूदियों की तरह पारसी मज़हब भी गैर तबलीगी है। ये लोग ना दूसरे मज़ाहब के लोगों को अपने मज़हब में दाखिल करते हैं और ना उनके यहाँ शादी करते हैं। दुनिया के तमाम मज़ाहब में इस बात को इंतहाई बुरा समझा जाता है कि इंसान अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करे या उनसे शादी करे। करीबी रिश्तेदारों से मुराद उनके खूनी रिश्ते हैं, यानी महरम रिश्ते, जिनमें माँ, बहन, बाप और भाई शामिल हैं। इस्लाम में तो इसकी बेहद सख्ती से ममानत है, लेकिन पारसी मज़हब में भाई और बहन में निकाह को ठीक समझा जाता है और इसकी बड़ी तादाद में लोग पैरवी करते हैं, और बड़ी तादाद में लोग बहन से शादी करते हैं। पारसी बहन भाई आपस में कई अरसे से शादियां करते आ रहे हैं। नाज़रीन, ज़रतुश्ती अकीदे में मौत के बाद सदक़े के आखिरी अमल के तौर पर जिस्म को परिंदों की खुराक बनने दिया जाता है, ताकि मुर्दा इंसानी जिस्म पानी, हवा और ज़मीन को नापाक ना करे। ताहम अकीदे के मुताबिक सब इंसान बराबर हैं और मौत के बाद उनके अमाल ही उनके काम आएंगे। इसलिए पारसी बरादरी में फलाही कामों का रुझान बहुत ज़्यादा है। ये बरादरी माशी तौर पर कमज़ोर पारसी ख़ानदानों की भी हर मुमकिन मदद करती है। नाज़रीन, पारसी मज़हब के मुताबिक पानी, हवा, सूरज और आग इतनी पाक अशिया और मुक़द्दस अनासर हैं कि उनके तक़द्दुस को बहा रखना हर हाल में ज़रूरी है। इसीलिए पारसी मज़हब के पैरोकार समझते हैं कि मुर्दों को दफनाने या जलाने से ये अनासर नापाक होते हैं। लिहाजा वो अपने मुर्दों को दफनाने या जलाने की बजाय ऊंचे मीनार या पहाड़ों पर गिद्धों के आगे डाल देते हैं, और ऐसे मीनार को टावर ऑफ साइलेंस यानी मीनार खामोशियाँ कहा जाता है। नाज़रीन, पारसी मज़हब की तादाद दुनिया में बहुत कम है, और इस वक्त पाकिस्तान में पारसियों की तादाद 2000 के लगभग है, जिनमें से ज़्यादातर कराची में रहाइश पजीर हैं। नाज़रीन, जब अरबों ने ईरान फ़तह किया था तो उनमें से कुछ लोग मुसलमान बन गए, कुछ ने जिज़िया देना कबूल किया, और बाकी 8वीं-10वीं सदी ईस्वी तरके वतन करके हिंदुस्तान आ गए। उनका दावा है कि उनके मजहबी रूनमा के पास उनका वो कदीम नुस्खा मौजूद है जो उनके पैगंबर ज़रतुश्त या ज़रदुश्त पर नाज़िल हुआ था। पारसी अपने मुर्दों को जलाने या दफनाने की बजाय एक खुली इमारत में रख देते हैं ताकि उन्हें गिद्ध वगैरह खा जाए। उस इमारत को तुखमा भी कहा जाता है। तुखमा ऐसे शहरों में तामीर किया जाता है जहां पारसियों की तादाद ज़्यादा हो। मसलन मुंबई और कराची में तुखमा मौजूद है, मगर बाद शहरों में पारसियों के कब्रिस्तान भी मौजूद हैं जिनमें मुर्दों को बामरे मजबूरी दफन किया जाता है। लाहौर में पारसियों का बड़ा मशहूर कब्रिस्तान मौजूद है। नाज़रीन, जिस्मानी तहारत और खुली फ़ज़ा में रहाइश पारसियों के मजहबी फ़राइज़ में दाखिल है। पाकीज़गी की मुक़द्दस अलामत के तौर पर उनके माबद और मकानात में हर वक्त आग रोशन रहती है।
ख्वाह वो चिराग ही क्यों ना हो। हिंदू सनातन धर्म और यहूदियों की तरह पारसी लोग अपने मज़हब की तबलीग नहीं करते। उनके नौजवान ये बात वाज़ेह नहीं होने देते कि उनका तल्लक पारसी मज़हब से है। ये लोग अपने मज़हब को छुपाते हैं और किसी को भी अपने मज़हब की तबलीग नहीं करते। नाज़रीन, दुनिया को इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो लोग जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते, और दूसरे वो लोग जो किसी न किसी मज़हब से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। जो लोग मज़हब के वजूद से इनकारी होते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद से भी इनकारी होते हैं, जिनको दूसरे लफ्ज़ों में मुल्हिद कहा जाता है। इस वक्त मुल्हिदीन की काफ़ी तादाद है, जो ज़्यादातर रूस, चीन और यूरोप में आबाद हैं। क्योंकि ये किसी मज़हब के पाबंद नहीं होते, इसलिए इनकी निजी ज़िंदगी भी किसी हदूदो क़यूद की पाबंद नहीं होती। ख़ास तौर पर इंसान के जिनसी ताल्लुक़ में ये किसी भी किस्म की पाबंदी के कायल नहीं होते। उनके मुताबिक इंसान अपने साथ या किसी जानवर के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम कर सकता है। इसके अलावा जो लोग किसी न किसी मज़हब से जुड़े होते हैं, वो अपने मज़ाहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। दुनिया के तमाम मज़ाहब में इस बात को इंतहाई बुरा समझा जाता है कि इंसान अपने महरम रिश्तों के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करे या उनसे शादी करे। करीबी रिश्तेदारों से मुराद खूनी रिश्ते हैं, जिनमें माँ बाप, बहन भाई शामिल होते हैं। मगर पारसी मज़हब में एक फ़िरका ऐसा है जिसमें बहन से शादी करना इंतहाई मोतबर समझा जाता है। नाज़रीन, इस फ़िरके की ज़्यादातर तादाद ईरान में पाई जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर ये भारत में मुकीम हैं। अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि उनकी तादाद में तेज़ी से कमी होती जा रही है। उनका आबाई इलाका ईरान है, जहां उनकी हुकूमत कई सदियों से थी। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए द मुस्लिम गाइडेंस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।